नमस्कार, मैं हूं जय और आप हैं अभी पॉलिटिकल इफेक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी स्पीच दी। यूएनजीए यह यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में यूएन के सभी सदस्य देश मीटिंग करते हैं और इन सभी सदस्य देशों के हेड वहां स्पीच देते हैं। जहां पाकिस्तान और चाइना अपने द्वारा वर्तमान में किए गए राय को छुपाते नजर आए, वहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्पीच में की गई मुख्य बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने पहली मुख्य बात यह कही कि आवश्यकताओं और चुनौतियों के हिसाब से यूएन के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता है। जिस समय यूएन का गठन हुआ उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से यूएन बनाया गया था, लेकिन 1945 से लेकर आज तक देश दुनिया में बहुत बदलाव हुए हैं। इस बीच में विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध, गृह युद्ध और आतंकवादी हमले बहुत हुए हैं। इन हमलों में अनेक मासूमों की जान चली गई, जिससे मानवता का विनाश हुआ और संयुक्त राष्ट्र इन सभी हमलों को रोक पाने में असफल रहा। मोदी जी ने WHO को निशाने पर लिया और कहा कि पूरी दुनिया पिछले 8 से 9 महीनों में कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रही है, उससे संघर्ष कर रही है, लेकिन WHO और यूनाइटेड नेशंस इस पर प्रभावी और क्रियाशील प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। मोदी जी ने कहा कि भारत को कब तक यूनाइटेड नेशंस की डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से दूर रखा जाएगा। भारत में पूरी दुनिया की 18% आबादी निवास करती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां बोली जाती हैं। भारत अनेक विचारधाराओं का संगम है। भारत कई परिस्थितियों से गुजरा है। इसने युद्ध भी देखे हैं और अकाल भी देखा है। इस देश ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरे विश्व में फैलाया है। भारत ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में भाग लिया है और इसमें सफल भी हुआ है। इस दौर में भारत ने अपने अनेकों वीर जवानों को खोया है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की शुरुआत की। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत के ही प्रयास रहे हैं। भारत ने हमेशा मानव जाति के विकास और उसकी सुरक्षा के बारे में ही सोचा है। पेंडेमिक के इस मुश्किल समय में भारत ने लगभग 150 देशों को दवाइयां पहुंचाई हैं। कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भी भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। भारत में बनी वैक्सीन पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक से निपटने में मदद करेंगी। मोदी जी ने कहा कि भारत अभी वैक्सीन प्रोडक्शन की 3rd स्टेज में है। मोदी जी ने कहा कि भारत इस पेंडेमिक में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा मोदी जी ने ट्रांसजेंडरों के लिए रिफॉर्म्स की बात की और भारत नारियों के सशक्तिकरण के लिए उचित प्रयास कर रहा है। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।